अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 2026 के अंदर कौन से ऐसे 5 कॉइन हैं जो हमें एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकें। ठीक है, और मैं उनको कॉइन्स भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि उनको कहाँ से बाय किया जा सकता है, और ये भी बताऊंगा कि उनके बाइंग के और सेलिंग के लेवल्स क्या क्या हैं और कितने % आपने कब बाय करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जो है वो कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट जो है वो ओपन है। ठीक है, इसमें जो आपको टॉप 20 कॉइन नज़र आ टॉप 20 नहीं, टॉप 10 जो कॉइन नज़र आ रहे हैं ये अच्छे कॉइन्स हैं। ठीक है, अगर आप इनमें अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, पर मंथ $50 डालते रहते हैं और 10 साल तक इस तरह करते हैं या 5 साल तक इस तरह करते हैं, आपकी एक अच्छी वेल्थ बन सकती है। ठीक है, ज़्यादा बेहतर है कि आप बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर करें। ठीक है, बाकी जो ये दूसरे आपको रिमेनिंग कॉइन नज़र आ रहे हैं, ये तो USDT तेथर स्टेबल कॉइन है। ठीक है, XRP का भी अच्छा कॉइन है, बहुत डिमांड है इसकी, ETF भी इसका अप्रूव हो गया है। BNB बाइनांस एक्सचेंज का कॉइन है, वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सचेंज है। ठीक है, और एक्सचेंज जितनी भी क्रिप्टो की एक्सचेंज है सबसे उनका टॉप लीडिंग कॉइन है, ये सबसे महंगा और सबसे अच्छा कॉइन है ये। ठीक है, उसके बाद सोलाना है, उसके बाद USDC ये भी स्टेबल कॉइन है, उसके बाद TRX है, ट्रॉन। ठीक है, इसका जो ओनर है वो भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, फेमस है। ठीक है, डोज कॉइन्स को जो है इसका भी ETF अप्रूव हो गया अमेरिका में, अब इसको बड़ी फर्म्स भी ले सकती हैं। एलोन मस्क सपोर्ट करता है, अमेरिका में डोज डिपार्टमेंट भी अलग से बनाया हुआ। ठीक है, उसके बाद कार्डियानो है। ठीक है, 10 तक। तो अभी बाकी जो फर्दर जो 5 कॉइन है जो मैं आपको बताऊंगा कि जिनका एक अच्छा यूज़ केस भी है और जो आने वाले टाइम के अंदर हमारे पास 2026 के अंदर एक अच्छा हमें रिटर्न बना कर दे सकते हैं अगर बिटकॉइन में वॉल्यूम आता है तो। ठीक है, ये फर्स्ट कॉइन जो हमारे पास है वो हमारे पास है लिंक कॉइन। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। लिंक कॉइन, इस टाइम लिंक कॉइन की प्राइस $13। ठीक है, और ये हमें इजीली सारी एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, बाइनांस के ऊपर भी हम इसको ले सकते हैं, कॉइनबेस पे भी ले सकते हैं। ज़्यादा लोगों का अकाउंट बाइनांस के ऊपर ही होता है तो इजीली बाइनांस के ऊपर ये अवेलेबल है। OKX के ऊपर से हम इसको ले सकते हैं, बायबिट और बिटकेट के ऊपर से भी हम इसको ले सकते हैं। बाकी इसके यूज़ केस की बात किया जाए तो ये रियल इसकी जो ब्लॉकचेन है उसको यूज़ करके हम जो है वो टोकनाइजेशन कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड एसेट्स को टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत पॉपुलर ब्लॉकचेन है और दुबई के अंदर इसके ऊपर जो है वो काम भी जा रहा है, कई जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको टोकनाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो हम इसकी टेक्निकल ग्राफ की तरफ जाकर देखते हैं। ये लिंक कॉइन का हमारे पास जो है वो ग्राफ ओपन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी एक जो है वो मेन सपोर्ट है। ठीक है, $13, और सेकंड है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली $10। ठीक है, फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, ये जितने भी आपको पर्पल बॉक्स नज़र आ रहे हैं इनके अंदर वो प्राइस या इनको टच कर रही हो या इसके बॉटम को टच कर रही हो तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर होगी। ठीक है, इनके बेशक आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ पे 25% अगर बाय करते हैं, ठीक है, तो 25% बाय आपने इसको इधर करना है $10 पे। और अगर ये $10 से भी नीचे चला जाता है $7 पे या 6.50 पे, ठीक है, तो आप इसको 25 यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बट अप्रोक्सीमेटली ये जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकता है $10 $9। यहाँ बहुत ही कोई 2026 के अंदर बिटकॉइन अगर $50,000 पे आ जाता है या बहुत नीचे आ जाता है, इतना भी $80,000 पे आया था बिटकॉइन, तो वो 50 पे आ जाता है अगेन। इस टाइम वो $90,000 पे चल रहा है। ठीक है, तो ये 8 तक आ सकता है, 8-7 तक, इससे नीचे नहीं जाएगा बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा कॉइन है। ठीक है, अपने एक रीजन के अंदर चलता है। और ये जो लंबी वीक आपको नज़र आ रही है, तो क्रिप्टो क्रैश जब हुआ था तब तकरीबन सारे टोकन ही जो है वो क्रैश किए थे, तो ये वीक बनी थी। ठीक है, तो फर्दर यहाँ से अपसाइड का मूव ले सकता है यहाँ तक $18 तक। अगर इसको क्रॉस करता है तो $19 तक आएगा। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है तो सिंपली हमारे पास ये अपने अगेन हाइज में आएगा और ट्रेंड इसका जो है वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। अप ट्रेंड तो यहाँ से भी शिफ्ट हो जाएगा अगर ये इस जोन को ब्रेक डाउन करता है 16 और $17 के जोन को। ठीक है, तो ये था लिंक का टेक्निकल। हम अपने जो है वो नेक्स्ट कॉइन को देखते हैं। जो नेक्स्ट कॉइन है हमारे पास वो है हाइपर लिक्विड। हाइपर लिक्विड भी एक बहुत अच्छा टोकन है, इसकी जो है वो अपनी एक्सचेंज भी है डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, आप इसको वहाँ से भी देखते हैं, इसको यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। हाइपर लिक्विड की अपनी एक्सचेंज से OKX के ऊपर लिस्टेड है, ये बनारस के ऊपर नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो यूनिस्वैप भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। ठीक है, उसके ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं, OKX के ऊपर से बाय कर सकते हैं, बायबिट और बिटकैट। ठीक है, इतनी एक्सचेंज है। बाकी कूकन MEXC से भी आप इसको बाय कर सकते हैं, बीइंग एक्स के ऊपर से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। बेसिकली ये जो है वो लेयर 1 के ऊपर जो है वो बना हुआ है और ये डिसेंट्रलाइज DeFi जो एप्लीकेशन होती है उनको बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो फर्दर इसकी ऐप की बात करें तो ये बहुत अच्छा टोकन है। ठीक है,
अपने ये जब भी जो वो चला इसने इन्वेस्टर्स को अच्छा प्रॉफिट बना के दिया और ये अपने रेंज के अंदर ही चलता है, ठीक है। तो ये जो बड़ा डंप आया पहले बताया क्रिप्टो क्रैश की वजह से डंप आया। फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी थी फर्स्ट ऑफ ऑल इधर थी, सेकंड इधर थी अभी ये रिसेंटली, तो वो 1 वीक पहले इधर था $30 पे और यहाँ से इसने हमें अच्छा खासा मूव दे दिया $34 का। फिलहाल ये इधर लाया कर रहा है। तो अगर ये और यहाँ से 25% इधर बाय करें, 25% इधर, बाकी अगर ये वीक को पूरा करने आता है इन दी केस ऑफ BTC $50,000 पे आता है तो ये इधर आएगा, अदरवाइज़ ये अपसाइड ट्रेंड अपना कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो फॉर सेकंड आपकी 25% बाइंग इधर हो जाएगी 30 पे, बाकी आपकी 25% बाइंग होगी 20 पे। इससे नीचे जो है वो जाना मुश्किल है। बट क्रिप्टो मार्केट इज़ वेरी रिस्की। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के करें। मैं सिर्फ आपकी एजुकेशन के लिए आपको जो है वो बता रहा हूँ और उनके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। बाकी ये नहीं करना कि जाके मुँह उठा के इन्वेस्टमेंट कर दें। क्रिप्टो मार्केट दुनिया की सबसे ज़्यादा रिस्की मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है किसी टाइम। बट फंडामेंटल और टेक्निकल को देख के उनके अकॉर्डिंगली हम जितना चल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जब भी स्पॉट में भी करें, अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप स्टॉप लॉस के साथ करें। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से आपने 25% अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से इसकी बाइंग की है, ठीक है, तो उसका स्टॉप लॉस आप थोड़ा इसके नीचे रख दें। 34 पर 32 का स्टॉप लॉस लगा दें, 35 पर जाता है तो सेल आउट कर दें, सिंपल। बट अगर लॉन्ग टर्म करना है, ज़्यादा अमाउंट आपके पास, तो जिस तरह मैं रीज़न बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंगली चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो है वो प्रॉफिट बुकिंग, हाफ़ प्रॉफिट बुकिंग आप यहाँ पे कर लें, हाफ़ प्रॉफिट बुकिंग इधर कर लें, बाकी हाफ़ इसकी स्टॉप पे कर लें, ठीक है। उसमें इसको देर तक जाने के लिए काफ़ी टाइम जो है वो लगेगा, फ़ौरन से नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सेकंड कॉइन था। जैसे जैसे मैं कॉइन बता रहा हूँ, फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन, फोर्थ और फिफ्थ, इनके लेवल्स भी वैसे वैसे ही हैं, मतलब इनकी परफॉर्मेंस और इनकी क्वालिटी भी उसी लिहाज से है, ठीक है। हम चलते हैं अपने थर्ड कॉइन की तरफ। सो थर्ड कॉइन इज़ मोनेरो, मोनेरो XMR, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी जो है वो खसूसियत ये है कि इसकी जो ब्लॉकचेन है वो आपके एड्रेसेस को हाइड कर देती है। मतलब अगर आपने जो है वो पैसे किसी दूसरी ब्लॉकचेन से इसके ऊपर शिफ्ट किए हैं तो आपका जो पब्लिक एड्रेस होता है ये उसको चेंज कर देता है। जब इसकी ब्लॉकचेन में आप कन्वर्ट करते हैं, कॉइन्स को इसके अंदर लेके आते हैं, इसके वॉलेट में, इसके वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे लेके जाते हैं, तो इसकी ब्लॉकचेन आपके एड्रेस को कन्वर्ट कर देती है। जिस एड्रेस से आपने इसके अंदर एंटर किए होंगे पैसे, जब आप निकालेंगे तो आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमें एक बहुत अच्छी जो है वो फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। एक बेसिकली जो हैकर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसको जो है वो इसको ही यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा हाइप है और ये कभी गिरने वाला टोकन नहीं है मेरी नज़र में, ठीक है, मुझे ये लगता है ऐसा, ठीक है। इसकी ये जो अवेलेबिलिटी है वो भी कम एक्सचेंजेस के ऊपर ही है, बिकॉज ये ज़्यादातर हैकिंग जो हैकर्स हैं इसको वो यूज़ कर रहे होते हैं और ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल KuCoin एक्सचेंज के अवेलेबल है, MEX एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। बाकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है यूनिस्वैप, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। ओनली ऑन एजुकेशन पर्पज़, वीडियो मुँह उठा के जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, खुद रिसर्च करनी है, देन इन्वेस्ट करनी है। अगर आप अपनी खुद ही रिसर्च नहीं करते तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम आपकी इन्वेस्टमेंट हलाल कंसिडर नहीं होती। खुद ही रिसर्च करना ज़रूरी है, ठीक है। हम इसके जो है वो चार्ट को देख लेते हैं, टेक्निकल्स को। इस टाइम ये अपनी हाइप पे जा रहा है, ठीक है, ऊपर ही है सबसे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अगर आप इसको बाय करते भी हैं 20%, तो नीचे आने पे इधर 20% कर लें, देन अपने पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग जितने भी अगर पैसे हैं 20% उसका बनेगा, ठीक है। $100 है तो उसका 20% कितना बनेगा आप देख लें, ठीक है। उतना जो है उसमें आप इन्वेस्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा 20%, इधर ये लेवल मार्क्स हैं, उनको आप स्क्रीनशॉट ले लें और रख लें। बाकी 20% इधर, और इससे नीचे नहीं जाएगा, ये मुश्किल है बहुत, ठीक है। और ये देखें इतनी मार्केट की गंदी कंडीशन में जब मार्केट में क्रैश आया तब ये सिर्फ ये गिरा है, ठीक है। ये इधर से 432 से सिर्फ इधर तक आया, जबकि बाकी टोकन अपने न्यू लो उन्होंने क्रिएट कर दिए, ठीक है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टोकन। तो इस पर 20% इधर करने फर्दर ये ऊपर जाता है, अगेन बाउंस बैक लेता है, इधर आता है 20% इधर ले लें, ठीक है। बाकी प्रॉफिट बुकिंग भी साथ साथ इसमें जो है वो करते हैं, लेवल इसके मार्क्स हैं, यहाँ तक आके ये इंजेक्शन ले सकता है। तो हम चलते हैं अपने फोर्थ टोकन की तरफ। हमारे पास जो फोर्थ टोकन है वो है BGB बिटकैट एक्सचेंज का ये टोकन है। जितने भी एक्सचेंज के टोकन होते हैं ना, इनमें एक पोटेंशियल होता है, एक वॉल्यूम होता है, बिकॉज इसलिए जब भी कोई क्रिप्टो का इवेंट आए तो इनके स्टॉल्स वहाँ मौजूद होते हैं, ये इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ राग़िब करते हैं। जब भी हम इनकी एक्सचेंज में जाकर इनके टोकन को होल्ड करते हैं, ये हमें मुख्तलिफ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। जो भी कोई नया टोकन इनकी एक्सचेंज पे आना हो उसकी जो है वो, अगर हम BGB टोकन होल्ड करते हैं तो उसका एज अ रिवार्ड वो टोकन हमें दे देते हैं। बाकी एक्सचेंज भी यही कार्य होती हैं, सेम सिनेरियो, ठीक है। मैं इसको इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि जो बाकी एक्सचेंजेस के टोकन है उनमें पंप आ चुका हुआ है, बट इसमें नहीं आया, इसमें आना बाकी है।
ये $1 से जो है वो $8 तक तो गया है, ठीक है, बाद में क्रैश लेके वापस आ गया। बट अगर मैं आपको ओके बी टोकन के बारे में बताऊं, ओके जो ओके एक्स एक्सचेंज का टोकन था, आप देख के हैरान हो जाएंगे वो कहाँ से कहाँ तक गया, ठीक है। और कोई इनमें इतना डिफरेंसेस नहीं है वॉल्यूम का, मतलब ये टॉप की अच्छी एक्सचेंजेस हैं सारी। एक मिनट ज़रा, ये रहा, ठीक है, ओके भी, ठीक है। ये इस टाइम $109 का है, ठीक है। और ये देखते देखते जब ये $32 पे होता था तो मैं इसको देख रहा होता था लेने की, मेरी थी ख्वाहिश कि मैं जो है इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूँ, ठीक है। ये 40 पहले ये इधर ही होता था, 37 33 पे चले जाना, 70s का हाई था, ठीक है, 44 पे आना, पर यहाँ से इसने जो पंप लिया वो एंड लेवल था, ठीक है। ये $254 पे गया, ठीक है। बाद में मार्केट क्रैश हुई, अगेन मार्केट टर्म्स कर रही हैं, तो ये इधर तक आया 79 तक, ठीक है। इसमें भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है। बट ये अगर यहाँ पे 20% कर लें, अगर ज़्यादा नीचे आए 40-50 पे तो 20% इधर कर लें, ठीक है। बाकी जो हमारा मेन टोकन है वो है नंबर 4 पे BGP, ठीक है। एक्सचेंज का टोकन है, बेहतरीन टोकन है, कभी जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो बाकी आप इसको जो है इसके टेक्निकल्स को हम जो है वो देख लेते हैं। इसको हम बाय कहाँ से कर सकते हैं? बाय हम इसको इसकी एक्सचेंज से करेंगे, इसकी एक्सचेंज से ही करेंगे। जो एक्सचेंज का टोकन होता है ना वो ज़्यादातर उसकी एक्सचेंज पे अवेलेबल होता है, या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल होता है, या दूसरी एक्सचेंजेस कम ही उसको लेती हैं। बट यहाँ पे MEXC ने भी इसको अपनी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। बस ये तक है, ठीक है। और हम इसके जो है वो टेक्निकल्स को देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट्स हमें ये कह रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इस जो है वो स्पॉट के ऊपर जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। इसके यहाँ पे 20% आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मज़ीद नीचे आ जाता है ये $1.50, ये तब आएगा जब BTC अगर और क्रैश करता है $50,000 के ऊपर जाता है, तो अगेन ये नीचे आ सकता है $1.5 के अराउंड अबाउट, ठीक है। यहाँ से आप 20% बाइंग करें इसकी, ठीक है। ये ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें। अगेन ये फर्दर नीचे आता है तो अगेन इसको जो है बाई करने का इस पोजीशन के अंदर आता है, ठीक है। फर्दर ऊपर जाने पर जो है वो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, टोकन अच्छा है, ठीक है। उसके बाद हम अपने 5th टोकन की जो है वो बात करते हैं। जो हमारे पास 5th टोकन है वो है सुई। सुई बेसिकली बहुत अच्छा टोकन होता था, ये टॉप 10 में आता था, अब ये टॉप 20 में भी जो है वो नहीं आ रहा। बट ये इसका नेगेटिव अच्छा है, स्ट्रॉन्ग टोकन है। बट ये क्रैश जब आया ना तो तब से इसके बुरे हालात चले हुए हैं, तो हम इसको जो है वो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, ठीक है। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी इसके अंदर भी। बट ये नंबर 5 में मैंने इसलिए इसको रखा है क्योंकि ये बाकियों से बेहतर नहीं है जो मैंने पहले आपको बताया। तो उसको बाइनांस से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको OKX से ले सकते हैं, बायबिट और बिटगेट से ले सकते हैं। तो हम इसके टेक्निकल्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है वो क्रैश में तकरीबन $3 से ये 0.7 पे आ गया, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई क्रिप्टो मार्केट इज़ वेरी रिस्क, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट ये जो लेवल्स हैं, लेवल्स बहुत अच्छे तरह जो है वो होल्ड करेगा, मैंने बहुत मेहनत से इनको बनाया हुआ है, ठीक है। बाकी आपको टोकन्स के ऊपर भी जो है वो मार्क थे कि आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर आता है तो ही आप इसको बाई करें 1.13 पे। अगर करना है तो यहाँ पे 10% कर सकते हैं, सिर्फ 10% पोर्टफोलियो का। बाकी आप इधर आएंगे तो 25% कर लें, अगर मज़ीद इधर जाता है तो 25% इधर कर लें। बट इतना ज़्यादा नीचे जो है वो नहीं जाएगा, यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो अपनी जो है वो आगे जो मार्क है इसकी रेजिस्टेंस यहाँ तक जाएगा। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको टोटली 5 टोकन्स जो अच्छे टोकन उनके बारे में बताया, उनके फंडामेंटल्स बताए, उनके टेक्निकल्स बताए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, और 2026 के अंदर हम इनकी परफॉर्मेंस को भी देखते रहेंगे कि इन्होंने किस तरह का परफॉर्म किया, क्या आया मेरे ये जो टेक्निकल जितने भी चार्ट्स हैं इनके अकॉर्डिंगली इन्होंने चला है कि नहीं चला, कि सारे डाउन ही गए हैं, यहाँ ख़त्म ही हो गए हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और ये जो वीडियो थी ये थी सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको आपने इस तरह यूज़ नहीं करना कि आप जाके मुँह ताके इन्वेस्टमेंट करने मेरे पे आपके ऊपर। इसको खुद रिसर्च करें, खुद देखें, फिर जाके अपनी मार्केट के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करें। इनके अलावा आप दूसरे टोकन भी देख सकते हैं, और भी बहुत से अच्छे टोकन हैं, बट मेरे लिए जो मुझे अच्छे लगते हैं टॉप 5 मैंने आपको वो बताए हैं, और जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, और जो आने वाले टाइम में मेरे अकॉर्डिंग भी मुझे जो लगता है कि आगे जा सकते हैं। तो अब जब भी इन्वेस्टमेंट करें समझ के करें, सोच के करें, और अपनी रिसर्च करके जो है फिर इन्वेस्टमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।